हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज शुरू हुई है जिसमें हम जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के सारे पेपर्स ऑल ईयर के पेपर सारे कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी जितने भी पेपर आएंगे या फिर एग्रीकल्चर संबंधित जो भी जानकारी आएंगी उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब आज अपन करेंगे सन 2022 का पेपर। सन 2022 में किस प्रकार पेपर आया था, किस कैसा पेपर था, क्या लेवल था। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत मैं एग्रीकल्चर का कंप्लीट पेपर कराऊंगा, जिसके अंतर्गत हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री रहेंगी। और केमिस्ट्री एवं बायो का पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के 2022 का देख सकते हो। यहाँ पर एंड स्क्रीन में आपको लास्ट में दोनों पेपर स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जहां पर क्लिक करके दोनों पेपरों में से देख सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखिए। और आप किसी सभी सब्जेक्ट के पेपर मैं आपको डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में वो है, और भी सारे पेपर हैं वो भी मैंने करा रहे हैं, और धीरे धीरे जो नहीं कराए उनको करा रहा हूँ। और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले अपन एनिमल हस्बेंड्री बात कर रहे हैं। ये बता दूं आपको, जेट 2022 का है, और भी सारे सन के पेपर मैं करा रहा हूँ। और कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में ऊपर वहाँ पर जाइए, और सारे पेपर करा रहा हूँ। और सबसे पहले बता दूँ आपको कि आप हमारे टेलीग्राम में बोर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको उसकी पीपीटी मिल जाएगी, PDF, ठीक है भाई। तो मिल्क फीवर शरीर का तापमान होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मिल्क फीवर में शरीर का तापमान क्या होता है, जिसमें 4 ऑप्शन थे: सामान्य, सामान्य से कम, उच्चतर, उतार चढ़ाव। तो इसका आंसर है अपन सामान्य से कम। गाइज, एक मिल्क फीवर ही एकमात्र ऐसा बुखार है, मिल्क फीवर एकमात्र ऐसा बुखार है जिसमें तापमान बढ़कर न कम होता है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि मुझको कम होता है। ये सवाल भी बहुत मोस्ट है, बात पूछा जाता है, तो आपको मेरे 10 से आपको इस चीज़ का पता लग गया होगा, ठीक है भाई। तो बढ़ते आगे की तरफ कि हाल ही में जारी की जाने वाली सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड एवं एंथोसायनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है। गाइस देखो, ये एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत। तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर एवं एग्रोनॉमी तीनों के मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको एक भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपको कि इसमें 3-4 क्वेश्चन दे हैं: कुफरी मानिक, कुफरी बादशाह, सॉरी कुफरी बादशाह, कुफरी सत्यमान, कुफरी करण। अगर आप इसका आंसर ऑप्शन जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुफरी मानिक। सबसे पहले तो मैंने सभी के आंसर यहाँ पर लिख भी रखा है, जिस चीज़ का आपको पीपीटी में, आपको अगर आपको पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम बोर्ड की लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वजह यहाँ से लेकर आके, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है गाइस। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब अपन बगीचा प्रबंधन करते हैं तो बहुत सारी विधियाँ आती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन से का बगीचा प्रबंधन से संबंध नहीं है। तो कटाई छटाई, इसका देखो बिल्कुल है, क्योंकि कटाई छटाई करते हैं बगीचा प्रबंधन के समय, इसमें कोई डर नहीं है। सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन, बगीचे के लिए सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन करना पड़ेगा। फसल सुधार, देखिए फसल सुधार के बाद बात करेंगे कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट एवं रोग प्रबंधन तो करना पड़ेगा, लेकिन फसल सुधार बाग प्रबंधन नहीं करते, ये अपन फसलों के अंदर करते हैं, एग्रोनॉमी में जो कृषि करते हैं। तो इसका आंसर मेरे माने तो सी सही होगा, आंसर सी आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ मैक्रोनी है। अब चौथे नंबर का देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूँ है। मैक्रोनी गेहूँ बताना है, मतलब कि यहाँ पर सभी जो भी गेहूँ का वर्गीकरण पड़ा होगा, तो आप गेहूँ के वर्गीकरण में सभी गेहूँ के आपको बैक साइंटिफिक नेम होते हैं। तो आपको यहाँ पर मैक्रोनी गेहूँ का साइंटिफिक नाम देखना है। टिट्रिकम एस्टिवम, ये सामान्य गेहूँ का होता है। टिट्रिकम डाइकोम, टिट्रिकम बल्गिया, टिट्रिकम ड्यूरम। तो टिट्रिकम ड्यूरम का आपको इस बता दूं कि टिट्रिकम ड्यूरम ही इसका सही आंसर है, डी, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है डी। तो डी इसका सही आंसर है। आपको मेरे अंदर से कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5, राजस्थान में शीर्ष 2 बीज मसाला फसलें। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, आप सबको भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि कुछ 1-2 क्वेश्चन हर बार पेपर में अजीब आते ही हैं। और भी जेट से संबंधित कोई परेशानी आप तो मुझसे पूछ भी सकते हो, जिसमें से आपको इसमें 4 ऑप्शन थे: जीरा सौंफ, जीरा और मेथी, जीरा और धनिया, जीरा और अजवाइन। देखिए, जीरा तो है ही सब में, तो इसमें जीरा तो है ही है इसमें शीर्ष 2 बीज में। अब सौंफ, मेथी, धनिया और अजवाइन में चुप करना था, जो कि सी था इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कीटोसिस यानी कि जुगाली करने, कीटोसिस यानी कि जुगाली करने वाले एक बीमारी जो किसके कारण होती है। परजीवी संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कार्बोहाइड्रेट वाष्पीकरण एसिड, चयापचय, अमीबा। देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूछा है कि जो कीटोसिस बीमारी होती है, कीटोसिस बीमारी है, ये किसके द्वारा होती है। आपको इसका आंसर देना है कि कीटोसिस बीमारी किसके द्वारा होती है। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि
परजीवी, ठीक है, जीवाणु एवं अमीबा, और एक होता है मेन चपाचा। इसमें बड़ा लग रहा है लेकिन चपाचा होता है वो अपन नॉर्मली। तो इसका आंसर था चपाचा, जो कि सी में था, सी में था, ठीक है। ये लिख रहा है चपाचा, एक मिनट में आपको बता दूं, ये लिख रहा है चपाचा, ठीक है। इसके कारण होती है, तो कीटों से बीमारी चपाचा के कारण होती है। आप इस क्वेश्चन ध्यान है गाइस। मैं बता दूं आपको, ओल्ड ईयर के पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी जेट की तैयारी कर रहे हो तो सारे ओल्ड ईयर पेपर आपको पढ़ने होंगे, तभी आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं आपको सारे ओल्ड ईयर पेपर करा रहा हूँ गाइस। कोई ये गलत पेपर नहीं, सब ऑथेंटिक पेपर है, आप गलत नहीं माने, ठीक है। अब आपको सातवां क्वेश्चन है, धान है स्वपरागित फसल, परपरागित फसल, अक्सर परपरागित फसल, अक्सर स्वपरागित फसल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका आंसर है स्वपरागित फसल। ये हर किसी को पता है कि सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप है, ठीक है गाइस। तो धान सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, कई ये क्वेश्चन कुछ कंट्रोवर्शियल भी रहा था, इसमें थोड़ा करेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि दूध में किस तत्व की कमी होती है। तो दूध में किस तत्व की कमी होती है, इसका आंसर है आयरन, क्योंकि दूध में फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। दूध में तत्व आयरन की कमी होती है। और तत्व के अलावा अगर आपसे कोई भी अगर वो पूछ ले कि दूध में किस खनिज की कमी होती है, तो एक अलग आंसर है, सब चीज़ का अलग आंसर है, बस तत्व का आंसर आपका यहाँ पर आयरन ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इनमें से क्या तना कटिंग का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा तना कलम कटिंग का प्रकार नहीं है। हार्डवुड कटिंग, रूट कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। जैसा कि आपको पता है कि तना कटिंग के 4 प्रकार होते हैं। एक तो हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्ट हार्डवुड सॉफ्टवुड कटिंग, और एक होता है हर्बेरियस कटिंग, ठीक है। तो जिसमें से यहाँ पर आपको हार्डवुड दे रखा है, सॉफ्टवुड दे रखा है, सेमी हार्डवुड। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस आंसर आप आज के आराम से इस प्रकार से लगन कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा है तना कलम, तो तना कलम के भाग पूछे, तो यहाँ पर तना कलम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ पर तो स्पष्ट दे रखा है रूट कटिंग। तना के अंतर्गत रूट कटिंग कहाँ से आ जाएगी, रूट यान जड़ा होता है, तना यान तना होता है, तो बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है, कहीं मैं बता दूँ, ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। मृदा में जल की नीचे की ओर गति को कहते हैं। तो मृदा में जल की ओर नीचे गति को क्या कहते हैं। ये पर्कुलेशन है, सॉइल साइंस के क्वेश्चन है, आपको आराम से आता होगा, आपने सॉइल साइंस पढ़ी है, तो आपको आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर अभी आता होगा। अब करते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की बात, कि 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पुरानी पत्तियों का अंतःसरा क्लोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी कारण होता है। ये पोषक तत्व वाले क्वेश्चन से आया है। वैसे पोषक तत्व से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपको इस चीज़ का नोटिस कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर भी आपको जानते हो कि ना तो जस्ता है, ना सल्फर है, ना नाइट्रोजन है। इसका आंसर है मैग्नीशियम। तो इसका ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। मेरे अंदर से सबको समझ में आ गया होगा, ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का, कि उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये सबसे सरल क्वेश्चन है इस पेपर का, आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत, तो आपको सबको आ गया होगा। बिगना रेडिएटा, बिगना मूंगो, केजनस केजन, बिगना अंगूर कलाठा, ये है मोट का, एक मिनट, बिगना अंगूर कलाठा, ये है मोट का, ठीक है। केजनस केजान, ये है अरहर का, ठीक है। और बिगना मूंगो, ये है उड़द का, और बिगना रेडिएटा, ये है मूंग का। बिगना मूंगो को देखकर मूंग का नहीं करते हैं, ये बिगना मूंगो है उड़द का, और बिगना रेडिएटा है मूंग का, ठीक है। तो इसका आंसर भी है, आपको सबको पता है। तो अभी ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है कि रोपण, एक मिनट, हाँ, रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली के वर्ग प्रणाली की तुलना में कितने % पौधे अधिक लगते हैं। तो इसका आंसर भी आपको सबको लोग जानते हैं कि कितने पौधे अधिक लगते हैं। सारे क्वेश्चन इसको आप जो आप वो पढ़ते हो, क्या कि मैं रेखांकन की विधि उसके अंतर्गत पढ़ते हो, तो वहाँ पर सीधा बताया जाता है कि 15% पौधे हेक्सागोनल प्रणाली में ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदर से इसको सबने सही किया होगा, अगर 2022 में जिन्होंने पढ़ दिया है। कर्तनों की जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। कर्तनों, यहाँ पर कर्तन प्रयोग करके आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर दिया गया है। वैसे मैं बता दूँ, कर्तन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सीधा आंसर है इंडोल 3 ब्यूटारिक अम्ल। हाँ, ये इस कर्तन को देखकर थोड़ा कन्फ्यूजन का सवाल पैदा होता है, तो इसको काफ़ी लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, चल सकता है अवॉइड भी, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ये हार्मोन्स से सवाल आ गया थोड़ा, प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि। वैसे थोड़ा आपको बायोलॉजी में पढ़ लेते हो उसको, लेकिन काफ़ी बार ऐसे दे देते हैं अंडाशय अधिवृक्क, पर इसका आंसर होगा अधिवृक्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रानीखेत नामक बीमारी, ये रानीखेत का क्वेश्चन आता ही आता है, आप रानीखेत को सभी रोगों को याद कर लें, एक रोगों में क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो रानीखेत नामक बीमारी निम्नलिखित किस प्रजाति के जानवर को होती है। सौदी सी बात है, ये कुक्कुट को होती है। कुक्कुटियान होता है मुर्गा, ध्यान रखना, ठीक है, मुर्गा। इस समय 2022 में मैंने भी पढ़ दिया था, मुझ पर गलती से गलत हो गया था। निम्न में से किस गरीब, एक मिनट,
निम्न में से किस फसल को गरीबों को भोजन के रूप में जाना जाता है? इससे अपन गांव का कोई बाबा बूढ़ा बता देगा कि बाजरे को गरीबों को भोजन कहा जाता है क्योंकि सस्ती फसल होती है। ठीक है, और उगाना भी सरल है, राजस्थान में तो काफ़ी उगाई जाती है। अब 19वां क्वेश्चन है, भारत का विश्व में फल सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? एक बार आप आंकड़े जरूर पढ़ के जाएं, करंट आंकड़े, कि भारत का कौन किस फसल में कौन कौन सा स्थान है एवं किस में प्रथम स्थान है, किस में सेकंड है, ये जरूरी है। इसका उस समय का आंसर था सी। अब आप जिस समय वीडियो को देख रहे हो, किस सन में देख रहे हो, उसका कोई पता नहीं कि उस समय कितना कौन सा स्थान हो गया है। ठीक है। अब 20 का क्वेश्चन है, जूट का रेशा प्रक्रिया निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सबको पता है कि रेटिंग कहलाती है। जूट का रेशा निकालने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं, सबको उस चीज़ का पता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है अपन के सामने कि एजोटोबैक्टर है सब, ये गाइस मैं बता दूं, इसमें से सवाल अब सुपरवाइजर का एग्जाम लगती है उसमें भी आता है। और एजोबैक्टर आपको ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण वाले जीवाणु के बारे में हल्का हल्का पढ़ के जो आना है। सबको पता है कि मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसे 11वीं 12वीं से ही पढ़ाया जाता है, 11वीं 12वीं किताबों में आता है एग्रीकल्चर की में, वहाँ से भी आप पढ़ के जाएँ तो अच्छा इस तरीके से पढ़ के जाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो आप इसे एक बार पढ़ के जरूर जाएँ। उस मामले में प्रयुक्त उपकरण है, देखो साइक्रोमीटर, बेटबल थर्मामीटर, ये हो नहीं सकता कि थर्मामीटर है। पायरिजियोमीटर ये होता है, साइक्रोमीटर ओस मापने के लिए आता है, नहीं सॉरी ओस मापने के लिए साइक्रोमीटर नहीं आता, ये आता है ड्रोसोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्ति की जा सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा जल उपयोग दक्षता किस विधि की होती है? और जल दक्षता उपयोग का मतलब होता है कि फसल में दिए गए जल में से कितना जल उपयोग किया गया, वो जल दक्षता होती है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा जल दक्षता उपयोग होती है? तो आपको सिर्फ इसमें यही बताना है कि किस विधि में सबसे कम जल दिया जाता है। तो जैसे उत्पादक आराम से ले लेंगे कम से कम जल को, तो आपको खूब पता है कि फव्वारा विधि में, यानी कि फव्वारा विधि के बाद बूंद बूंद ऐसी विधि है तो इसमें जल कम दिया जाता है। तो बूंद बूंद विधि में इसमें आंसर सही होगा, सी आंसर सही है इसके अंतर्गत। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आप हिचकिचाए नहीं, आराम से कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 23वें क्वेश्चनों के बाद अपन का 24 क्वेश्चन है कि कौन सा पुष्प सामान्य विभिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? जरबेरा, कार्नेशन, गेंदा, आर्किड। ये क्वेश्चन अवॉइड करने वाला है, वैसे इसका आंसर है गेंदा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता है, आनंद, गुजरात। ठीक है, अब बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो इथाइलिन, सबको जानते हैं कि इथाइलिन ही एकमात्र ऐसा ऑक्सीजन हार्मोन है जिसको फल पकाने में उपयोग किया जाता है। और मवेशियों में गुणसूत्र में संख्या होती है, मवेशी कहते हैं उनको, बकरियों को। तो बकरियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60, सबको पता है। ठीक है, बेर में पौध प्रबंधन का मुख्य तरीका कौन सा है? जैसे बेर का अपन के चैप्टर में है नहीं, पर प्रबंधन तरीका फिर भी पूछ सकते हैं कि, पर ये प्रबंधन में से लिया गया सवाल, वैसे शायद है जेट की प्रबंधन बेर, लेकिन ये प्रबंधन में से लिया गया सवाल कि प्रबंधन कौन सी जाती है। तो बड़िंग आपको आराम से पता है कि बड़िंग, जिसमें अपन बड़ को काट करके एक बड़ से दूसरी बड़ में लाते हैं, उसमें से इसको प्रयोग किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अर्करक्षक किसकी केस में? सबसे शानदार सवाल है इस पूरे पेपर का। अर्करक्षक किसमें? तो रक्षा वही कर सकता है जो बिल्कुल टमाटर लाल रंग का। ठीक है, अब उड़द मूंग मिट्टी में कितने नाइट्रोजन हेक्टेयर की स्थिरीकरण होता है? तो 50 से 55 कितने। वैसे ये सवाल मैं आपको बता रहा ना, देखो अभी नाइट्रोजन हेक्टेयर मतलब कि स्थिरीकरण का दो सवाल होगा, एक तो वो जीवाणु वाला और एक ये। इसका आंसर वैसे बी है, 50 से 55। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सवाल पूछे जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण। ग्लैडोलियस का व्यवसायिक प्रबंधन आपको बताना है कि ग्लैडोलियस का व्यवसाय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है? बल्ब, बीज, कर्तन, कॉर्म। तो इसका आंसर होता है कॉर्म। कॉर्म के द्वारा ग्लैडोलियस का व्यवसायिक प्रबंधन किया जाता है। जिसको आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। फूलगोभी में बिप्टेल की कमी से कारण होता है? फूलगोभी में बिप्टेल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मोलिब्डेनम बिप्टेल की कमी से फूलगोभी में होता है। ठीक है, अब बताते हैं रेपसीड, सरसों का 1000 बीज का वजन। 1000 बीज का मतलब होता है टेस्ट वेट। काफ़ी लोग तो इसी चीज़ में परेशान होंगे, टेस्ट वेट लिख देता तो सही रहता। 1000 बीज। ठीक है, तो 1000 बीज का वजन रेपसीड का हर को जाता है 3 से 5 ग्राम होता है, जो कि इसे टेस्ट वेट भी कहते हैं। ठीक है, पालक कौन सा वानस्पतिक परिवार है? पालक का वानस्पतिक परिवार मतलब कि पालक की फैमिली बतानी है, तो सबको पता है कि चेनोपोडिएसी। जो अटपटी फैमिली होती है हमेशा उनको ही पूछता है, कभी भी गेहूं की फैमिली को नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा पालक की फैमिली को। ठीक है, प्याज में बल्ब के विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है? जो प्याज है उसमें बल्ब के विकास के लिए उचित तापमान कितना है? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है। सुअर, मुर्गा, कुत्ता, भैंस। तो आपको बता दूं कि ये टी यानी भैंस हमेशा जुगाली करता है। कुत्ता को आपने कभी जुगाली करते नहीं देखा होगा, मुर्गा को, सुअर को भी जुगाली करते नहीं देखा होगा। आम भाषा में जैसे बोगार कहते हैं, ये करते कभी नहीं देखा होगा। भैंस हमेशा बोगार करती है। तो बरसाई में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? कितने सवाल हो गए? 3 सवाल हो गए सर। 3 सवाल हो गए। 3 सवाल हो गए गाइस। समझ लो किस बात मैंने आपसे कहा था, स्टिकर में सवाल आते हैं अच्छे खासे। तो स्टिकर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, जो भी पढ़ रहा है इस समय जेट में, क्योंकि हर साल सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको सी होगा। ठीक है, वैसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो जब अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ठीक है, विश्व में सर्वाधिक गौ जाति और जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा गाय खपा जाती है ब्राज़ील में, सीधा सा आंसर है। अगर आप जिस समय पढ़ रहे हो उस समय पता नहीं कहाँ पर, उस समय तो 2022 में तो ब्राज़ील में थी। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है वर्षा का जल, सापेक्ष आर्द्रता, सूर्य किरण घंटे, वायु गति। देखो वर्षा का जल हाइग्रोमीटर द्वारा नहीं मापा जाता, एवं सूर्य की किरणों भी नहीं मापी जाती। वायु की गति बिंदु बिंदु 2000, सापेक्ष आर्द्रता ये इसके द्वारा मापी जाती है। तो आपको इसका आंसर करना है राइट, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, कि बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? बैल, सुअर, रैम, बक। इसका सीधे आंसर बक। बक। तो गाइस का एग्रीकल्चर का कंप्लीट मैंने पेपर सॉल्व करा दिया सन 2022 का। और भी केमिस्ट्री एवं बायो के पेपर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं। केमिस्ट्री का और बायो को आप यहाँ से केमिस्ट्री और बायो के 2022 के पेपर देख सकते हो। एवं और भी सन के पेपर मैंने बना रखे हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जो कि वहाँ पर आ गए हो तो अभी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ दिनों में सारे पेपर आ जाएंगे। अगर आप वीडियो को जल्दी देख रहे हो तो अभी नहीं आए होंगे, और वीडियो को लेट देख रहे हैं तो सारे पेपर आ चुके हैं धीरे धीरे। तो जाकर देखिए सभी पेपरों को और अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि यही एक मेन एग्जाम है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।